Hello student, welcome to my channel Innovation Wi-Fi Study. I am रोशन। आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 8.1 का 9 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन तक हमने पहले पढ़ लिया है। अगर वो क्लासें आपने ज्वाइन नहीं की है तो इस क्लास के आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से उन क्लासों को फॉलो कर लीजिएगा। अब ये देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन है, इस क्लास में 10 नंबर क्वेश्चन और 11 नंबर क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके बाद में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी 8.1। हमें एक ट्राइंगल दिया गया है ABC और यहाँ पे राइट एंगल कहाँ पे है? B पे है। तो हमें B पे हमें राइट एंगल ट्राइंगल मानना पड़ेगा। ये हमारे पास में A पॉइंट है, ये हमारे पास में कोई B पॉइंट है। अब हमें गिवन है कि tan A और tan हम जानते हैं क्या होता है। जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आप समझोगे सर प्रत्येक क्वेश्चन में ये क्यों लिख रहे हैं? अरे इसमें ये इसका भी रीजन है कि मैं प्रत्येक क्वेश्चन में ये लिखूंगा तो आप भी इसको फॉलो करोगे। तो फॉलो करोगे तो आपके वो है मिस्टेक होने के चांस बहुत ही कम हो जाते हैं यहाँ से। तो tan A इज इक्वल टू हमारे पास में tan बराबर होता है P अपॉन में B। P अपॉन में B। P का मान यहाँ से जैसे एंगल A पे बनेगा, पॉइंट एंगल है वो A पॉइंट पे बनेगा, तो इसके सामने वाला ये हमारे पास में P होगा, ये B होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो P का मान यहाँ से क्या होगा? सॉरी BC करो इसको। तो ये हमारे पास में होगा BC, यहाँ से हमारे पास में हो जाएगा AB। तो BC का मान हमें 1 दिया गया है, AB का मान हमें √3 दिया गया है, तो रख दो इसमें। ये तो √3 सेंटीमीटर है AB का मान, BC का मान है 1 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस निकालने हैं। राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां से AC का मान लेके आओगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू रूट में 3 का होल स्क्वायर, √3 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर, प्लस में 1 का होल स्क्वायर। √3 का स्क्वायर क्या आएगा? 3 आएगा, प्लस में 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो AC का रिजल्ट क्या आएगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास में 4 आएगा। यहां से स्क्वायर हटाओगे तो AC इज इक्वल टू इसमें 4 में क्या लगेगा? रूट लगेगा। तो AC बाहर आएगा तो ये 2 के रूप में आएगा, 2 सेंटीमीटर। यानी 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। तो AC इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, यानी हाइपोटेनस हमारे पास में आ गया 2 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस 2 सेंटीमीटर आ गया। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकाल सकते हैं। यहां से हमें चाहिए साइन की वैल्यू, तो टोटल वैल्यू निकाल लो। नेक्स्ट पेज पे हम उसकी मान पुट कर देंगे। जैसे हमें निकालना है यहां से साइन ए। साइन ए बराबर हम जानते हैं P अपॉन में H होता है। P का मान हमारे पास में BC है, H का मान हमारे पास में AB है। सॉरी AB नहीं, AC, यहां से SC कर देना। तो BC का मान हमारे पास में 1 है, H का मान 2 है, तो 1/2 हो जाएगा। इसी प्रकार से अब अलग अलग है। कोस C की बात आ रही है, कोस C की बात आ रही है। तो कोस C इज इक्वल टू, अगर यहां पे एंगल बनेगा, इस पॉइंट पे एंगल बनेगा तो ये परपेंडिकुलर को रिप्रेजेंट करेगा। और कोस बराबर होता क्या है? B अपॉन में H होता है। तो बेस यहां से अब BC बेस हो जाएगा, अपॉन में H हाइपोटेनस AC रहेगा, तो ये रहेगा 1/2 ही रहेगा। इसी प्रकार से कोस A इज इक्वल टू निकालोगे, तो कोस A निकालोगे तो यहां से होता है B अपॉन में H। तो इसमें इसके सामने वाला B और इससे नीचे वाला B होगा, इसके नीचे सामने वाला BC तो हमारे पास में परपेंडिकुलर होगा, और AB हमारे पास में बेस होगा। तो हमें तो बेस लिखना है तो AB लिखोगे अपॉन में हाइपोटेनस AC, तो ये हो जाएगा √3 अपॉन में 2। इसी प्रकार से हम लिखेंगे साइन C। साइन C का मान क्या आएगा? साइन बराबर होता है P अपॉन में H, और ये P क्या हो जाएगा? हमारे पास में AB हो जाएगा, और ये AC है, तो ये हो जाएगा हमारे पास में √3 अपॉन में 2। ये कंप्लीट कंडीशन आपने निकाल ली होगी। तो इसमें पहला हमें मान निकालना है
फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है पहले 1 नंबर की। तो नेक्स्ट पेज पे लेके चलता हूं मैं आपको। यहां से हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, मैं लिख देता हूं। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी थी साइन ए, और हमारे पास में था कॉस सी, प्लस का साइन था कॉस ए और साइन सी। अब हमारे पास में साइन ए की वैल्यू हमने निकाली थी, कॉस सी की वैल्यू भी हमने निकाली थी। तो साइन ए की वैल्यू हमारे पास में 1/2 आई थी, तो इसकी भी हमारे पास में 1/2, प्लस में इसकी वैल्यू हमारे पास में आई थी कॉस ए की वैल्यू, जैसे रूट में 3/2, और इसकी भी आई थी रूट में 3/2। तो इसका सॉल्यूशन करो, 1 का 1 के साथ में 1 मल्टीप्लाई होगा, 2 का 2 के साथ में मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा, प्लस में √3 का मल्टीप्लाई √3 के साथ में रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा, अपॉन में क्या आएगा 4। अब इन दोनों का एलसीएम हमारे पास में 4 आ गया, तो यहाँ से 1 प्लस में 3 हो जाएगा, और ऐड करोगे 1 प्लस में 3, 4 अपॉन में 4 इज इक्वल टू 1 इसका रिजल्ट आएगा। तो 1 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक, आंसर हो जाएगा। सेकंड नंबर हमें निकालना था, बीच में क्या था, माइनस का साइन था, तो यहां से हमारे पास में थोड़ा सा चेंज है, कोस ए और कोस सी का मान, जैसे सेकंड नंबर था कोस ए और कोस सी माइनस में साइन ए और ये है साइन सी। तो यहां से देखो कोस ए का मान हमारे पास में आया था √3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई कोस सी का मान 1/2, कितना आया था 1/2, माइनस में साइन ए का मान आया था 1/2, और साइन सी का मान हमारे पास में आया था रूट में 3 अपॉन में 2। तो इनका जो मल्टीप्लाई होगा नीचे वाले, ये तो हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2 का 2 के साथ में मल्टीप्लाई 4 होगा, और 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ में, रूट में 3 है, इसका मल्टीप्लाई 1 के साथ में करेंगे तो √3, बीच में माइनस का साइन, 1 का मल्टीप्लाई √3 के साथ में √3, और ये हो जाएगा 4। तो इनका एलसीएम कितना होगा, 4 एलसीएम आएगा, √3 माइनस में √3 कितना आएगा 0 अपॉन में 4 आएगा, और किसी भी वैल्यू के ऊपर अगर 0 आ जाता है तो उसका रिजल्ट भी क्या आता है 0। तो इसका आंसर क्या आएगा 0 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा 0 आंसर आएगा। तो ये हमने 9 नंबर क्वेश्चन के 2 पार्टीशन थे, दोनों कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पे। कोई डाउट नहीं रहा होगा, क्लियर हो गया होगा सब कुछ। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे ये हमें 10 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, इसमें दिया गया Q, यानी एक राइट एंगल ट्राइंगल है PQR, उसमें राइट एंगल है Q। तो यहाँ पे आप इसको शो कर दो Q को, यहाँ पे 90 डिग्री है। हमें PR और जैसे PQR है ना, तो PQR हमें ये कंडीशन गिवन है, और PQ का मान भी हमें गिवन है। जैसे PQ का मान उसने कितना दे दिया 5 सेंटीमीटर, और PR और QR का मान कितना है, टोटल मान देखो कौन कौन सा है PR और QR। ठीक, हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है P की, तो यहां पे एंगल बनेगा, यहां पे एंगल बनेगा। पहले तो ये उस 2 साइडें हैं वो लेके आओ, तो इसमें राइट एंगल ट्राइंगल होगा PQR, और इसमें हमारे पास में जैसे पाइथागोरस अगर प्रमेय लगाते हैं आप, तो PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस में RQ का स्क्वायर आएगा। तो PR का स्क्वायर, चलो ठीक है, PR का स्क्वायर कर दिया आपने। अब इस साइड का अगर आप स्क्वायर करते हैं, जैसे PR का स्क्वायर, आपको किस किस की वैल्यू आपके पास में है, जैसे आपको यहां से PQ की वैल्यू आपके पास में है, तो आप PQ की वैल्यू आप रख सकते हैं, और इसको आप दूसरी साइड में भी सेंड कर सकते हैं। अब देखिएगा आगे क्या कंडीशन रहेगी। अब हमें यहां से PR का मान, चलो PR का तो PR रख देते हैं, और PR का स्क्वायर भी कर देते हैं, इज इक्वल टू PQ का मान हमें गिवन है तो 5 का स्क्वायर कर दिया, लेकिन यहां से RQ का मान नहीं है,
लेकिन आर क्यू का मान यहां से जो हमें गिवन है उससे निकालेंगे। जैसे पी आर प्लस में क्यू आर इज इक्वल टू 25 है, तो यहां से क्यू आर या आर क्यू का मान जैसे निकालोगे आप, क्यू आर निकाल दो या आर क्यू इज इक्वल टू 25 माइनस में पी आर होगा, 25 माइनस में पी आर। तो इसका स्क्वायर करना है तो इसका कंप्लीट का स्क्वायर कर दो, ये हमारे पास में हो जाएगा 25 माइनस में पी आर का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यू होगी आपके पास में पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, प्लस में इसका स्क्वायर करोगे, यानी हमारे पास में ये फॉर्मूला लग गया यहाँ से a माइनस में b का होल स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ से a माइनस में b का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab। तो a स्क्वायर यानी a का मान कितना है 25 है, तो 25 का स्क्वायर 625 हो जाएगा, और प्लस में ये होगा हमारे पास में पी आर का स्क्वायर, बी का स्क्वायर करते हैं माइनस में 2 इंटू ए बी, ए का मान 25 है तो ये हमारे पास में 25 इंटू 2 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा पी आर। तो पी आर के स्क्वायर से पी आर का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये कंप्लीट देखो कितना बचेगा, 25 प्लस का है ये भी प्लस के हैं, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 650 हो जाएगा। तो ये हमारे पास में इधर आएंगे तो माइनस के भी हो जाएंगे, तो माइनस के 650 इज इक्वल टू ये कितना होगा माइनस के 50 पी आर। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो पी आर की वैल्यू यहां से कितनी आएगी, जैसे इसमें डिवाइड कर दो 650 अपॉन में 50, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करो डिवाइड करोगे 65 में 5 का तो कितनी बार जाएगा 13 बार जाएगा, यानी पी आर का मान कितना आ गया आपके पास, पी आर का मान ये आपके पास में 13 सेंटीमीटर आ गया। हमें इसका मान दिया गया था और पी क्यू का मान हमें गिवन है, क्यू आर का मान यहां से निकाल लेंगे, तो यहां से क्यू आर का मान कितना आएगा, क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस में 13 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास में आएगा 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। अब हमें जो वैल्यू निकालनी है वो निकाल सकते हैं। यहां से साइन पी का मान निकालना है, तो साइन पी का मान निकालो। तो यहां से लिखोगे जैसे साइन पी, पी पे एंगल बनेगा तो हमारे पास में जैसे मैं कंडीशन लिख देता हूं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये कंडीशन लिखनी है आपको प्रत्येक क्वेश्चन में, लेकिन वैसे रफ कार्य में लिखनी है, वैसे फेयर कार्य में नहीं लिखनी है। जहां पे आप क्वेश्चन कर रहे हो मेन एग्जाम में वहां पे नहीं लिखना है, पीछे की साइड में लिखना है, ठीक है। एक पेज रफ कार्य के लिए आप जो यूज करते हैं उसमें, जैसे P अपॉन में हमारे पास में H आएगा। P का मान यहां से कितना है, और P का मान तो ये है और B का मान ये है, ये हाइपोटेनस है, तो P हमारे पास में QR है, अपॉन में हाइपोटेनस है PR, तो QR का मान हमारे पास में 12 और ये हमारे पास में 13। तो इसका रिजल्ट तो ये आ गया। एक आएगा हमारे पास में cos P, और cos P का मान क्या आएगा, B अपॉन में H आएगा, B अपॉन में H आएगा, तो B हमारे पास में कितना है चेक करो, डायग्राम से देखो PQ है और H हाइपोटेनस क्या है PR है, हाइपोटेनस क्या है PR है। तो यहां से PQ का मान कितना है 5 और PR का मान कितना है PR का मान 13। और इसी प्रकार से अगर आप tan P का भी निकाल रहे हैं तो निकाल दो, ये क्या होता है P अपॉन में B होता है, पंडित बद्री प्रसाद P अपॉन में B होगा। P का मान कितना होगा, RQ या QR है कोई दिक्कत नहीं, P का मान हो गया, और B नीचे लिखना है PQ, तो PQ लिख दिया। तो इसका मान हमारे पास में 12 अपॉन में 5। तो ये आपके क्या आएंगे तीनों रिजल्ट आंसर आ जाएगा। ये आपको 3 वैल्यू डिटरमाइन करनी थी, कर दिया, इसका वैल्यू निकाल दिया। अब हम बढ़ते हैं इसके 11 नंबर क्वेश्चन पे, यानी लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का। चलो उसमें हमें ट्रू फॉल्स बताने, ये क्वेश्चन है इसमें हमें ट्रू फॉल्स बताने हैं। तो ट्रू और फॉल्स, ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, और आप अपने आंसर भी जस्टिफाई करना है। जैसे द वैल्यू ऑफ 10
द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन 1। अब ये कंडीशन बोल रहा है अभी हमेशा tan a की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 होती है। अब अगर ये वैसे तो फॉल्स है, इसका रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा, वो हम जस्टिफाई भी करेंगे। जैसे हमें यहाँ पे लिखना है फॉल्स लिख देना आप, ALSE फॉल्स, इसका रिजल्ट तो फॉल्स आएगा। जैसे मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाया, ध्यान से समझना, मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं और आप जानते होंगे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, इसमें sec tan की वैल्यू देखो क्या होती है, P अपॉन में B। जैसे हमारे पास में ये 12 आ गया, ये हमारे पास में 13, ट्रिपलेट सही लिखा है ना मैंने, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे A B और ये हमारे पास में हो गया C, ये पॉइंट C है, यहां पे एंगल बनेगा तो P अपॉन में B, तो यहां पे ये P का काम करेगा, ये P का काम करेगा और ये हमारे पास में B का काम करेगा और ये हमारे पास में हाइपोटेनस होगा। तो देखो मैं tan A लिखूं, अगर मैं tan A लिखूं तो मेरे पास में होता है P अपॉन में B, और P का मान यहां से देखो कितना है, 12 अपॉन में कितना आ गया, 5। इसका आंसर निकालो। जैसे 2 बार गया और यहां से 2 बच गया, एक पॉइंट लगेगा और ये हो जाएगा 20 यानी 4, 2.4 और इज ग्रेटर देन 1। अब चेक करो क्या 1 से लेस देन है, नहीं है, 1 से लेस देन नहीं है, 1 से ग्रेटर देन भी हो सकता है। तो 10 ये इसलिए फॉल्स है। यहां से क्लियर हो गया ना आपको, द वैल्यू ऑफ 10 इज ऑलवेज लेस देन 1, तो 1 से लेस देन नहीं है, ग्रेटर देन भी है। तो ये कंडीशन जो आपको सेंटेंस दिया गया था वो क्या है, फॉल्स है। सेकंड नंबर देखो, sec A is equal to 12 upon में 5 for some value of एंगल A। तो यहां से चेक करेंगे, जैसे ये हमारे पास में सेकंड नंबर और इसका जो 5 नंबर लास्ट है ना, वो दोनों लगभग सेम है। इसमें कंडीशन हमारे पास में क्या रहेगी, तो इससे जो रिजल्ट आएगा थीटा का वो क्या आना चाहिए, और इससे जो रिजल्ट आएगा एंगल ए का वो क्या आना चाहिए। जैसे ये हमारे पास में ट्रू हो जाएगा, जो स्टेटमेंट हमें दिया गया है वो ट्रू है। ट्रू कैसे है वो भी हम अब रिप्रेजेंट करेंगे, यहां से जस्टिफाई कर देंगे। जैसे हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया यहां से ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बना रहा हूं, राइट एंगल ट्राइंगल मैंने बना दिया, ठीक है। यहां से ए ले लिया मैंने, ये हमारे पास में कोई पॉइंट बी है और ये हमारे पास में सी है। तो सेक बराबर क्या होता है, सेक बराबर तो कोस का अपोजिट होता है, जैसे हाइपोटेनस, जैसे मैंने लिख दिया यहां से सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेनस अपॉन में बेस होता है, और हाइपोटेनस अपॉन में बेस है, और हाइपोटेनस का मान कितना दिया गया आपको, 12 दिया गया, अपॉन में बेस का मान कितना दिया गया, बेस आपके पास में 5 है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, जैसे सेम ऊपर वाला ही क्वेश्चन ले लिया, ये हमारे पास में 2 अपॉन में 4 आएगा, इज ग्रेटर देन 1 आएगा, इज ग्रेटर देन 1। तो सेक का मान क्या है, 1 से ग्रेटर देन हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, हमें जस्टिफाई और योर आंसर भी करना है, हमारा आंसर भी करना है। तो इसका जो रेशियो है वो हाइपोटेनस और बेस का है, ऊपर हाइपोटेनस है और नीचे क्या है, बेस है। तो 12 अपॉन में 5 आएगा और ये वैल्यू क्या है, ट्रू है, ये वैल्यू भी क्या है, ट्रू है, यानी सेक का मान है वो 1 से ग्रेटर देन हो सकता है। आप टेबल में भी जाके देख सकते हैं, यहाँ से भी आप देख सकते हैं 12 अपॉन में 5 22.4 है, इज ग्रेटर देन 1, सही है। अब इसका 3 नंबर करते हैं। 3 नंबर देखिएगा, इसमें हमें क्या दिया गया है, इसके 3 नंबर में देखिएगा हमें क्या दिया गया है। 3 नंबर में जैसे
cos A is the abbreviation used for the cosecant of angle A। अब देखो अब्रिविएशन का मीन्स क्या होता है, संक्षिप्त छोटा रूप होता है वैसे, ठीक है। कोस का, कोस छोटा रूप है कोसेंट का नहीं, कोसेंट का ये फाल्स हो जाएगा, ये भी मैं बताऊंगा। यहां से लिख देना FALSE, क्या हो जाएगा, ये फाल्स हो जाएगा। इसका मीन्स है ये हमारे पास में, सॉरी क्या सही लिखा है कि क्वेश्चन में, हाँ ठीक है, कॉस है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। कॉस हमारे पास में हो जाएगा, कॉस किसका छोटा रूप होता है, कॉस एक छोटा रूप होता है, संक्षिप्त रूप होता है, अब्रिविएशन मीन्स होता है संक्षिप्त रूप कोसाइन का होता है। और ये कोसेंट है वो क्या किसका चला जाएगा, कोसेंट माने कोस, कोसेक हो जाएगा यहां से, तो यहां से कोस होगा ना, ये कोस है वो किसका संक्षिप्त रूप है, किसका छोटा रूप है, कोसाइन, जैसे हम लिख सकते हैं कोसाइन का। ये एक्चुअल में तो ये होता है कोसाइन होता है, कोसेंट होता है ये, ठीक है, ये इसका संक्षिप्त रूप है, बट ये कोसेंट का छोटा रूप क्या होगा, कोसेक होगा। जैसे हम लिख सकते हैं कोसेक किसका छोटा रूप है, कोसेंट का, तो ये इसका है भी कोसेंट। तो कोस ए है वो कोसेंट का छोटा रूप नहीं है, ये फाल्स है, जो स्टेटमेंट हमें दिया गया वो फाल्स है। कोस है वो कोसाइन का है और कोसेक होता है वो कोसेंट का होता है, तो यहां से ये फाल्स हो जाएगा आपका। इसके बाद में हमारे पास में 4 नंबर दिया गया, 4 नंबर देखो, 4 नंबर, कोट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। अब कोट ए कंप्लीट है, ठीक है, एक फंक्शन हो गया हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री। अब ये बताओ आप कि कोट का और एंगल ए का प्रोडक्ट है क्या, ये नहीं, ये भी फाल्स है। 4 नंबर भी क्या है, फाल्स है। क्यों फाल्स है, और इसका मीन्स भी है हमारे पास में भी, कोट ए किसका हो जाएगा, कोट हमारे पास में क्या, मैं लिख देता हूं यहां से, कोट ए किसका छोटा रूप है, संक्षिप्त रूप हो जाएगा हमारे पास में। जैसे ये कोसाइन का हुआ और ये कोसेंट का हो गया, इसी प्रकार में कॉन्टेंट का हो जाएगा ये, ठीक है, कॉट कॉन्टेंट का हो जाएगा, ठीक है, ये इसका संक्षिप्त रूप है। इसी प्रकार से ये इसका संक्षिप्त रूप है, न कि ये इनका प्रोडक्ट है, न कि ये इसका प्रोडक्ट है। कोट ए कोट और इसका ए का प्रोडक्ट नहीं है, ये बात फाल्स है। इसके नेक्स्ट पे चलते हैं, लास्ट नंबर 5 नंबर पे, ठीक, साइन ए, साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3 फॉर द सम वैल्यू ऑफ। अब यहां से थीटा के वैल्यू निकालो पहले तो, 5 नंबर में देखो, 5 नंबर की बात, ये फाल्स है, ये भी फाल्स है, और इसका भी रीजन बताऊंगा ये फाल्स क्यों है। यानी हमारे पास में इसने दिया है, गिवन है 4/3, इसका रिजल्ट निकालो। जैसे 3 का डिवाइड करेंगे 4 में तो 1 बार जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग आएगा क्या, 1.33 आएगा, और ये ग्रेटर देन हो गया 1। बट जो साइन की रेंज होती है, साइन की जो रेंज होती है वो होती है -1 से +1 के बीच की, ये रेंज होती है। यानी साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच की, न तो -1 से छोटी होती है न +1 से बड़ी होती है, उनके बीच की होती है, और यहां तक होती है, 1 हो सकती है -1 हो सकती है। लेकिन ये तो रिजल्ट -1 से ग्रेटर देन आ गया, इसलिए क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो ये हमारी क्लास थी, 9, 10 और 11 3 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए हैं। इस क्वेश्चनों में किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, और ये क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।